जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। तो जिनको भी अप्लाई करना है आप लोग शुरुआत में ही जाकर फॉर्म को भर दीजिए। तो साथियों, आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके और साइंस को मिलाकर 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों, आप लोग आज के इस टेस्ट को पूरा लगाइए और 25 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर डी उड़ीसा। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ऑप्शन डी बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। उड़ीसा में है कोणार्क सूर्य मंदिर और इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेस्ट बुक लेने की सोच रहे हैं तो साथियों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चक्षु पब्लिकेशन का बुक। यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग का बुक, मैथ का बुक, सामान्य ज्ञान जीके जीएस का बुक और ये है हिंदी का बुक। ठीक है, ये सारा बुक आपको सेट में भी मिलेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये बहुत ही शानदार बुक है। साथियों, इस बुक में देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 2024, 2023, 2021, 2019 के एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित इसमें संकलन भी दिया हुआ है। ठीक है, इस बुक को पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। आइए आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका रीजनिंग का बुक है तो इसमें पूरा प्रीवियस ईयर भी दिया हुआ है और किस प्रकार अंदर आपको बुक देखने को मिलेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये बुक है। यहाँ पे विषय सूची दिया हुआ है और कौन कौन सा यहाँ पे टॉपिक है सभी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है तो देखिए इस प्रकार से कुछ बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे ये जो पूछा हुआ है एसएससी जीडी 26/2/2024 का ये शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है और इसका अगर यहाँ पे व्याख्या देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका उत्तर व्याख्या है, आंसर दिया हुआ है और काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप लोग जाकर इसे ले सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और गुरु गोविंद सिंह भी पूछा जाता है, सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए डैश को मापने की एक इकाई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा दबाव। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने की एक इकाई है। दाब का एसआई मात्रक भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है जो कि पास्कल होता है और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका एक मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और ये 1 पास्कल के बराबर है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो साथियों, कलमकारी चित्रकला का जो मुख्य केंद्र है ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। पानी का डैश बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2 अणु, यानी कि पूछा जा रहा है पानी का कितना अणु। तो देखिए यहाँ पे जल का सूत्र क्या होता है, तो जल कैसे बनता है 2H2 यानी H2 और O2 के मिश्रण से बनता है जल H2O। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 अणु बोला गया है, देख सकते हैं हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 अणु। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन का 1 अणु है। तो बोला जा रहा है कि पानी जो बनेगा कितने अणु से, तो यहाँ पर देख सकते हैं जल के पीछे 2 लगा है यानी कि 2 अणु से मिलकर बनते हैं। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना है। सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? यहाँ पे बायोम होगा तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वन बायोम। ठीक है,
आगे देखिए, भारत का पहला वायसराय कौन था? और सेशन के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने आज के सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो भारत का जो पहला वायसराय था लॉर्ड कौन, बताइए? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 ने। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? सही आंसर है शिल्पाधिकारम। साथियों, इस क्वेश्चन पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिल्पाधिकारम हो जाएगा, ये तमिल साहित्य का महाकाव्य है। आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, आयात पर लगे कर को बोला जाता है टैरिफ कर। क्या बोला जाता है? टैरिफ कर। पहला वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो साथियों, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला हो जाएगा एंडीज। क्या हो जाएगा? एंडीज। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में डैश के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अच्छा, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो आप सभी जानते हैं मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह है, डीमोस और फोबोस। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप बताइए कमेंट करके कि सौरमंडल में कौन सा ऐसा ग्रह है जिनके पास वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। और मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा ये बंदरगाह है। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? चलिए बताइए। तो साथियों, किण्वन प्रक्रिया की खोज किया था लुई पास्चर ने। किसने किया था? लुई पास्चर ने। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1896। क्या हो जाएगा? 1896। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो साथियों, सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का कथकली भी है और एक होता है कथक, जो कि उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। केरल का मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का है। भरतनाट्यम सिर्फ तमिलनाडु का है, ठीक है। अभी हमने बता दिया था आपको भरतनाट्यम और कथकली। कथकली आपका केरल का होगा और मोहिनी अट्टम केरल का। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को डैश कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसे कहा जाता है दबाव, ठीक है। दबाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रूस है। कौन है? रूस। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुंदरवन, ठीक है। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है? सही आंसर है लेग बिफोर विकेट। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? चलिए बताइए। तो साथियों, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पर 23 के लिए आंसर हो जाएगा हनोई। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को डैश से जुड़ता है?
तो साथियों पूरा पश्चिम कॉरिडोर जो है ये पोरबंदर को जोड़ता है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिलचर। ठीक है, पोरबंदर आपका गुजरात में है और सिलचर असम में। शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है, आंसर है जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से जुड़ा है श्वेतांबर, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपने आज 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।